नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी रणक्षेत्र का दौरा कराएंगे या एक ऐसा रणक्षेत्र दिखाएंगे जहां पर एक स्त्री के सम्मान के लिए शेखावाटी और शेखावत वंश के प्रवर्तक महाराज शेखाजी ने अपने ही निकट संबंधियों को दंड दिया था। तो मेरे पीछे जो ये तालाब आप देख रहे हैं, ये तालाब और इसी जगह पे इस तालाब को जो बनवा रहे थे, यानी यहाँ के इस क्षेत्र के जो शासक थे, उन्होंने एक स्त्री का अपमान किया था और जिन्होंने अपमान किया वो शेखाजी के निकट संबंधी थे। जब शिकायत शेखाजी के पास पहुंची तो उन्होंने अपने ही निकट संबंधियों को एक स्त्री के अपमान का बदला लेने के लिए उनको इसी तालाब पर के आकर के दंड दिया था। मेरे साथ भीम सिंह जी हैं जो इस घटना के बारे में पूरा बताएंगे। भीम सिंह जी, यह जो तालाब है, पहले तो इसका तालाब का नाम बताइए और ये क्या घटना थी यहाँ? ये इस तालाब का नाम है कोदड़ाव। हाँ। और यहाँ जो गोल राज कोदड़ाव था, उसका जो धूतरी में शासन था, वो अपने नाम पर एक कोदड़ाव तालाब खुदाया और यहाँ पर उसने ये शर्त की कि जो भी व्यक्ति इधर से निकलेगा 2 काठली रेत की घेरेगा। तो एक राजाउत राजपूत अपनी ब्याही मुकला लेके औरत को लेके आ रहा था, तो उन गोड़ के जो आदमी थे उन्होंने बोला कि आप यहाँ से मिट्टी गिरो। तो उसने दो तगारी गिर दी, 4 तगारी गिर दी, बोले इस स्त्री से गिराओ। उसका अपमान किया तो वो बोले भाई ये तो इसका अपमान है। ऐसे करके उनके आपस में दी, वो 4-5 आदमी थे, वो अकेला था, उन्होंने उसको मार दिया। उस मिट्टी को लेकर के वो औरत राव शेखा को जाकर के शिकायत की। शेखा जी वो यहाँ इस एरिया में आए। हकीकत यह थी कि शेखा जी इनसे लड़ना नहीं चाहते थे, समझाने के लिए आए थे, क्योंकि एक शादी शेखा जी की भी गौड़ा की हुई थी, तो वो समझाने आए थे भाई ऐसा मत करो, ये अन्याय है, गलत है। लेकिन गौड़राज कोल माना नहीं और उनसे वो युद्ध शुरू कर दिया। अब लोग जो बोले लड़ाई शुरू कर दिया शेखा जी उनको भी मार दिया, उनका सिर काट के नारायण मसर ले गए और अपने दरवाजे पर लटका दिया ताकि आइंदा कोई ऐसी गलती ना करे। ठाकुर साहब, ये जो कोलोलाब तालाब है, एक तरह से ये कभी रण क्षेत्र था, युद्ध क्षेत्र रहा है। एक स्त्री के का अपमान करने वाले दोषियों को सजा देने के लिए राव शेखा जी ने यहाँ पे युद्ध किया था। तो ये एक तरह से इसको वार एरिया भी कह सकते हैं कि एक युद्ध भूमि है ये। तो यहाँ पे यदि कोई आना चाहे इसे देखने के लिए, तो यहाँ पहुँचने के लिए क्या मतलब रूट है? देखो, सबसे पहली बात तो है कि शेखा जी का फर्स्ट युद्ध यहीं से स्टार्ट हुआ घोड़ों के साथ। इस बात को लेकर के स्त्री के अपमान की वजह से फिर शेखा जी ने इन घोड़ों के साथ 11 लड़ाइयाँ लड़ी। लास्ट युद्ध गाठवा के खुंडा तालाब में हुआ। अब यहाँ से वो स्टार्ट हुआ, गाठवा खुंड के बीच में जो तालाब है उसका नाम है खुंडा तालाब। लास्ट लड़ाई वहाँ हुई। अभी आप इस कोदड़ाव को देखने के लिए आओ तो सीधे आओ आप दूधवा, ठेठ, चाणवास, और चाणवास से रास्ता आता है यहाँ, या फिर एक नई रोड बन रही है, सड़क रोड, जो अपने दूधवा। मतलब ये है कि कोई आदमी जो जीण माता आता है, जीण माता यहाँ के आसपास की प्रसिद्ध जगह है, तो जीण माता से दूधवा जाए और दूधवा से फिर यहाँ दूधवा आने के बाद खातिरास के लिए रोड बनी है, नई बन रही है, अब तैयार हो रही है। उस रोड आ जाओ, यहाँ करेसराम आते सीधा कोदड़ाव का रास्ता आता है। डम्बर रोड बन जाएगी, ये डम्बर रोड है, वैसे आने के लिए रास्ता है, फर्स्ट क्लास है। आओ देखो आराम से। और यदि घोड़ों का किला और उनके अवशेष देखना चाहते हो तो इस पहाड़ी के दूसरी पहाड़ी के कौन सी ये जो बड़ी पहाड़ी दिखाई दे रही है, इस पहाड़ी का नाम क्या है? इसका तुली डूंगरी। और इसके आसपास कौन कौन से गांव हैं? और तुली का चाणवास और ये अपना मोतीपुरा, और ये इस साइड के अंदर एक मंदिर है खंटी माता का, और ये इस पहाड़ के पीछे साइड में हिरवास गाँव है, बाजास है, कांटिया है, ये गाँव इसका आसपास पड़ोस के। तो जो झूतर आप बता रहे हैं कि ये जो तुली की डूंगरी है, उसके पीछे आप ये डूंगरी की ओर इशारा कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनके हैं? हाँ, उनके अवशेष हैं। झूतर के नाम से फिलहाल कोई गांव है नहीं है? हमने वो खत्म, झूतर गांव था और कई बास थे झूतर के, लेकिन वो अभी आज वो उसके अवशेष रह गए हैं, कोई झूतर नहीं है, खत्म हो गए वो सब। दीवारें टूटी फूटी पड़ी हुई है, अवशेष है वहाँ। भीम सिंह जी ने जो हमें बताया वही बातें इतिहास में लिखी है कि कोलराज गौड़ यहाँ तालाब खुदवा रहे थे। उन्होंने नियम बना रखा था कि इधर से गुजरने वाले राहगीरों को एक टोकरी मिट्टी खोदनी होगी। शेखाजी के राज्य का एक राजपूत मारवाड़ से अपनी पत्नी के साथ लौट रहा था। कोलराज गौड़ ने उस महिला से मिट्टी खुदवाने की जिद की। महिला का पति अपनी पत्नी के हिस्से की मिट्टी खोदने को तैयार था, पर कोलराज ने उद्दंडता दिखाई और महिला से मिट्टी खुदवाने की जिद की। स्वाभिमानी राजपूत इस बात पर गौड़ों से भिड़ गया। इस लड़ाई में वह मारा गया। महिला ने पति का दाह संस्कार किया और तालाब की मिट्टी पल्लू के बांधकर शेखाजी के पास आई।
और उन्हें अपने अपमान का बदला लेने के लिए उत्तेजित करने के लिए कहा कि यदि उन उद्दंडों को आप दंड नहीं देंगे तो ये मिट्टी आपके सिर में है। अपने राज्य की एक स्त्री के अपमान का बदला लेने के लिए राव शेख हाजी 360 सैनिकों के साथ इस तालाब पर आए। उनके साथ 300 घुड़सवार थे और 60 ऊंटों पर सवार सैनिक थे। जब ये यहाँ आए तब गौड़ सरदार कोलराज अपने साथियों सहित इसी तालाब के ऊपर था। शेख हाजी ने तालाब पर अपने कुछ सैनिक भेजे और खुद कुछ सैनिकों सहित तालाब से झूतर के किले की ओर जाने वाला रास्ता रोककर खड़े हो गए। तालाब पर अकस्मात हुए हमले के बाद अपनी जान बचाने के लिए कोलराज गौड़ अपने किले की ओर भागा। तब शेख हाजी ने उसे ललकारा और युद्ध में मौत के घाट उतार दिया। कोलराज को मारने के बाद शेख हाजी सेना सहित झूतर गांव पहुंचे और पहाड़ी पर बने इस गांव को उन्होंने तहस नहस कर दिया यानी और जला दिया और कोलराज के जो ऊंट घोड़े और हाथी थे वो अपने पास ले आए। तब के बाद ये जो गांव है ये देखिए आज तक उजड़ा हुआ पड़ा है। यहाँ पे वापस ये गांव नहीं बसा और आज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनके जो गांव था उसके अवशेष दिखाई देते हैं। उनके मकानों की ये देखो नींवें दिखाई दे रही है। यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि घोड़ों के यहाँ पे 12 बास थे, यानी उनके एक छोटे छोटे 12 मोहल्ले थे और उनको मिला करके एक झूतर गांव बनता था। और कोलराज गौड़ का यहाँ छोटा मोटा किला था जिसके अंदर रह करके वो आसपास के गांवों पर शासन करता था। कोलराज गौड़ का कटा सिर शेख हाजी अमृतसर ले आए और अपराधियों में खौफ पैदा करने के उद्देश्य से उन्होंने उस कोलराज के सिर को अपने किले के दरवाजे पर लटका दिया। कोलराज का कटा सिर देखकर पीड़ित महिला संतुष्ट हुई और अमृतसर में ही एक कुएं के पास चिता सजाकर सती हो गई। पर अपने सरदार का कटा सिर अमृतसर के किले पर लटकाने के कृत्य को गौड़ों ने अपना जातीय अपमान समझा और इसका बदला लेने के लिए शेख हाजी से गौड़ों ने 11 लड़ाइयां लड़ी। ये तालाब व झूतर गांव इन लड़ाइयों का पहला रण क्षेत्र था जो हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है। दोनों पक्षों के मध्य आखिरी लड़ाई यानी जो 11वां युद्ध हुआ वो घाटवा गांव में हुआ और घाटवा गांव के पास जो खूंटिया तालाब है वो वहां का रण क्षेत्र था, जो हम अगले किसी वीडियो के अंदर आपको वो पूरा रण क्षेत्र दिखाएंगे और उस पूरे युद्ध की जानकारी देंगे। तब तक बने रहे हमारे फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।